और भाई टॉपर कैसा रहा रिजल्ट? पास हो गया यार मस्त। बट तू तो टॉपर थी। किसने बोला? पहले टॉप करती थी, अब तो गेम में टॉप करती हूँ मैं। तेरा रिजल्ट क्या रहा? इस बार तो मैंने टॉप किया है। तू तो पास हो जाती थी बड़ी मुश्किल से, टॉप कैसे कर लिया तूने? वंस अ टॉपर नॉट ऑलवेज बी अ टॉपर। मैंने आंचल मैम के बताए हुए कुछ स्टेप फॉलो किए हैं और इस बार मैं टॉपर हूँ। क्या स्टेप्स हैं? जल्दी बताते हैं। क्या सोच रहे हो आंचल मैम के पास कोई स्पेशल ट्रिक है कि रातों रात टॉपर बन जाए, ये स्टेप फॉलो करे और टॉप कर जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है बेटा। रियलिटी ऑफ टॉपर इज समथिंग डिफरेंट। वो टॉपर क्यों है, उन्होंने ऐसे कौन से स्टेप फॉलो किए हैं जिसकी वजह से वो टॉप कर रहे हैं सेम एग्जाम को जिसमें आप थोड़ा सा एवरेज परफॉर्म कर रहे हो। तो कुछ नहीं बेटा, इस वीडियो में मैं आपको वही स्टेप बताने वाली हूँ। बस आपको क्या करना है, उन स्टेप्स को फॉलो करना है। इन स्टेप्स को फॉलो करने के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए क्या है? वो है माइंडसेट। अगर आपने माइंडसेट नहीं बनाया है पढ़ने का, आपने माइंडसेट अभी भी नहीं ऐसा है कि अब मुझे पढ़ना है, अब मुझे टॉप करना है, तो बेटा ये स्टेप्स या फिर कोई भी मोटिवेशन या भी कोई भी ऐसी बुक आपको हेल्प नहीं कर सकती है। तो प्लीज टेक दिस रियलिटी चेक। आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका माइंडसेट अगर प्रिपेयर्ड है कि अब मुझे पढ़ना है, बहुत हो गया, अब मुझे टॉप भी करना है, तो आप सब चीजें कर सकते हो। तो पहली चीज माइंडसेट, दूसरी चीज कंसिस्टेंसी। ये दो जो स्टेप है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रोज जो मैं स्टेप बता रही हूं उनको फॉलो करना है, दैट्स इट। जब ये दो चीजें करना सीख जाओगे उसके बाद ही ये सारे स्टेप्स आपके काम आने वाले हैं और उसके बाद ही आप एक टॉपर बन पाओगे। ये तो फॉर श्योर थिंग है। तो स्टेप्स क्या है मैम? तो देखो, स्कूल जाओगे, पक्का जाओ स्कूल, रोज जाओ स्कूल, पढ़ाई करो स्कूल में जो भी पढ़ा रहे हैं। स्कूल से आने के बाद आपको क्या करना है वो इस वीडियो में आपको जानना है। पहली चीज क्या करनी है बेटा, अपना एक टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट बेटा रियलिटी पे बेस होना चाहिए, इमेजिनेशन पे बेस नहीं होना चाहिए कि आज तो मैं पूरा साइंस पढ़ लूंगा। ऐसा नहीं है बेटा। रियलिटी चेक लो, क्या करना है, एक चैप्टर, दो चैप्टर, जो भी आपका वहां पे कैपेसिटी है या जो भी आपका ब्रेक है उसके हिसाब से आप करो। ठीक है, पहली चीज अपनी टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट रियलिटी बेस होनी चाहिए। सेकंड चीज बेटा, जो भी स्कूल में पढ़ाया गया है या जो भी स्कूल से होमवर्क मिला है उसको डेली करना है। होमवर्क को डेली करना है। होमवर्क आपके बेटरमेंट के लिए ही दिया जाता है, आपकी प्रैक्टिस के लिए ही दिया जाता है, तो होमवर्क डेली करना है। थर्ड पॉइंट आपको क्या करना है बेटा, जिस टीचर से भी अच्छा लगता है, मैं कह रही हूं जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो, वो जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो, पूरा पढ़ो। जब वो पढ़ लोगे उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है आपको, अब सेल्फ स्टडी करना है, खुद से पढ़ना है। प्रॉपर नोट्स बनाओ, अपने नोट्स खुद बनाओ बेटा। दूसरे के नोट्स समझने में मत बैठना, टाइम वेस्ट होगा, समझ भी नहीं आएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माइट भी उसके लिए ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, राइट? तो इसलिए अपने नोट्स खुद बनाओ, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा जब नोट्स बन गए, टीचर से पढ़ लिया, खुद पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, अब क्या करना है? कई बार ऐसा होता है बेटा, टॉपिक हमें आता है, सब कुछ हमें आता है, लेकिन हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते और एग्जाम में तो क्वेश्चंस ही आते हैं। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, अब लास्ट स्टेप क्या है रिवीजन का, वो है आपका टेस्ट। आप उस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट दोगे और आप अपना कॉन्फिडेंस को क्या करोगे, बूस्ट कर लोगे कि अब मुझे टॉपिक आता है। टू डू लिस्ट हो गया, नोट्स हो गए, पढ़ लिया, टेस्ट भी दे लिया। अब नेक्स्ट डे जब आएगा तो नेक्स्ट डे आप मोटिवेटेड रहोगे कि हाँ मैंने पिछले दिन तो टू डू लिस्ट अपना कंप्लीट किया है, टू डू पूरा कंप्लीट किया है। नेक्स्ट डे क्या करोगे, जो पुराना टू डू था, जो पढ़ा था, उसको रिवाइज करोगे और नए जो भी टास्क है उनको कंप्लीट करोगे। वंस यू कंप्लीट योर टास्क ना, बड़ा मजा आता है बेटा, सब बढ़िया लगता है। अब ये टू डू लिस्ट में मैम क्या हम सिर्फ पढ़ाई डालेंगे और कुछ नहीं? तो ऐसा नहीं है बेटा। आपकी खेलने कूदने की भी उम्र है, तो जो भी आपको पसंद है, जैसे किसी को बैडमिंटन पसंद होता है, वो उसके लिए रिफ्रेशिंग होता है, किसी के लिए क्रिकेट होता है, तो आपको वो सारी चीजें करनी है, वो अपने ब्रेक्स में डालना है। अगर फिजिकल एक्टिविटी ऐसी चीज है जो आपको बहुत रिफ्रेशमेंट दे रही है, प्लीज एड ऑन टू योर टू डू लिस्ट, उसको एड ऑन करो अपनी टू डू लिस्ट में। गेमिंग मत करो, गेमिंग लाइक ऐसा होता है कि उससे बहुत ज्यादा टायर्डनेस आती है, इसलिए उसको थोड़ा अवॉइड करो। अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी है आप प्लीज उसको करो, राइट? ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करते रहो, लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, ये सारे स्टेप्स रोज फॉलो करने हैं, रोज बनानी है टू डू, रोज कंप्लीट करना है चीजें। एंड जब ये चीजें आप रोज करते जाओगे तो एक कंसिस्टेंसी बन जाएगी, ये आपकी डे टू डे लाइफ हो जाएगी। उसके बाद आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप खुद एक कॉमन सेंस लगा के देखो बेटा, टॉपर भी आपका ही क्लासमेट है, सेम टीचर से पढ़ रहा है, सेम बुक से पढ़ रहा है
और सेम ही एग्जाम दे के टॉप कर रहा है और आप थोड़ा एवरेज कर रहे हो, तो उसने कुछ तो किया होगा, उसने कोई तो हार्डवर्क किया होगा, और हार्डवर्क कैसे करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बता ही चुकी हूँ। तो प्लीज 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 ये सारी चीजों को अपनी डे टू लाइफ में ऐड करो एंड डेफिनेटली आप एक टॉपर बनोगे। उसका टेंशन छोड़ दो, बस ये चीजें डेली करते जाओ और लाइफ में आराम से चिल करो, टॉप करो, बढ़िया रहेगा, टेंशन नहीं लेनी है। ओके,